फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा एसआई और सीआई की जो सीरीज चल रही है उसमें टाइप 4 की बारी है आज, और टाइप 3 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइप 4 में हम पढ़ेंगे कि जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों में हम क्या समझें, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें एक हिंट पॉइंट हम आपको देते हैं कि ऐसे प्रश्नों में जो है आप अनुपात में प्रश्न को बना लें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन में आप देख लीजिए कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो गया है। तो देखिए, जो भी हो गया वो अमाउंट बना होगा और जो हुआ है वो प्रिंसिपल रहा होगा। तो देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से इस क्वेश्चन में जो है किससे तुलना हो रही है? अमाउंट की। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना गुना हो गया है? 3/2 गुना हो गया है। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए को हम ऊपर ले लेंगे और p अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में हम अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पा लेते हैं, और जैसे ही अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पा लेते हैं क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगर हम एग्जैक्टली यही मान लें कि अमाउंट कितने रुपए है? 3, प्रिंसिपल कितना? 2 रुपये था, मतलब कोई राशि 2 से कितनी हो गई? 3। तो क्या यहाँ पर ब्याज जो है 1 रुपये प्राप्त हुआ? जी, प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना? 2 गुणे दर। दर ही पूछी गई है तो दर को क्या मान लें? r गुणे समय। अच्छा, कितने समय में? 5 वर्षों में। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 दूनी 10 है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 10 × 10%। तो जो समय है, जो हमारी दर है वो कितने % आ गई? 10%। फ्रेंड्स, फिर से एक बात समझ लीजिए कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जो है 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा था। तो 3/2 गुना हो जा रहा था, इसको थोड़ा सा और आप ऐसे समझ लीजिए। अब इस फ्रैक्शन को देखें, 3/2 गुना कहा गया है। अच्छा, किसकी बात हुई है? धन की बात हुई है। तो देखिए, ये जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो हमेशा अमाउंट होगी, और जो कम वाली वैल्यू होगी वो हमेशा प्रिंसिपल होगी। वैसे भी अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। तो देखिए, कोई चीज़ जो है 2 से कितनी हो गई? 3, मतलब 1 रुपये ब्याज हो गया। 1 रुपये ब्याज हुआ, कितने पर हुआ? 2 पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुणे दर। दर कितना? यही ज्ञात करनी है, r गुणे समय। कितने समय में ऐसा हुआ है? 5 वर्षों में, बटे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए, 100 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 100 बराबर ये 5 दूनी 10 r। तो फ्रेंड्स देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो और r इक्वल टू कितना आ जाएगी हमारी? 10%। तो आप थोड़ा सा इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद जो है को वापस किया, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं कैसा सोल्यूशन होगा इसका। आइए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ है, अमाउंट का तुलना हुआ है किससे? प्रिंसिपल से। तो जो अमाउंट है प्रिंसिपल का कितना हो गया है? 11/10 गुना हो गया है। कितना हो गया है? 11/10 गुना हो गया है। तो देखिए, अमाउंट को ऊपर कर लेते हैं और प्रिंसिपल को अपान में ले आते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11/10। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि P से चीज़ क्या हो गई? A। तो देखिए, 10 से कितनी हो गई? 11। इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिला। 10 रुपये पर 11 हो गया तो कितना ब्याज मिला? 1। तो 1 साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना? 10 गुणे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर ज्ञात करनी हमको, गुणे समय। समय कितने वर्ष में ऐसा हुआ है? 2 वर्षों में, और बटे कितना हो जाएगा? 100। तो आप देख लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और 2 से जो है 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई? 5%। और ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। फिर से आप समझ लीजिए एक बार,
आप देखिए फ्रेंड्स, इस भिन्न को जरूर लिख लिया करें। भिन्न को जैसे ही लिखोगे और आप प्रश्न में पढ़ लीजिए कि साधारण ब्याज की तो बात नहीं हुई, तो साधारण ब्याज की बात नहीं हुई है, अमाउंट की बात हुई है। किससे? प्रिंसिपल से। तो जैसे ही आप देख रहे हैं 10 से चीज़ कितनी होगी? 11। तो 1 रुपये ब्याज मिला है। कितने पे मिला है? 10 पे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना? 2 वर्ष बटे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पंचे 10। तो आर जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 5 के 5%। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो गई। तो देखिए बिल्कुल वही, कोई राशि हो गई है मतलब वो क्या है? अमाउंट। अमाउंट जो है वो बना है, कैसे बना? प्रिंसिपल का कितना? 7/6 गुना हो गया है। तो देखिए A/P जो आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा? 7/6। तो कहने का मतलब जो चीज़ 6 थी वो कितनी हो गई? 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 से 7 हुई है कोई चीज़, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 6। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर। दर कितना है? दर नहीं दी गई, वही ज्ञात करना है। गुणे समय। समय कितना? 3 और बटे कितना हो जाएगा? 100। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा? 2 से काट दीजिए इसको, 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो देखिए 3 त्रोक के कितना हो जाएगा? 9R बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 50/9। तो कितना आ जाएगा? भाग कर दीजिए, 9 5 45, कितना बचा? 5। तो 5 सही 5/9%। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। कहने मतलब कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये टाइप समझ में आया होगा कि यहाँ पर इन प्रश्नों में क्या किया गया है? मिश्र धन का मूलधन से तुलना किया गया। जो फ्रैक्शंस दी गई होती है, जैसे 7/6 दी गई होती है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख ले कि किससे किसकी तुलना हुई है, तो अमाउंट की प्रिंसिपल से हुई है। ऐसा पाने पे आप ऊपर वाली वैल्यू को ए मान लेंगे और हर में जो वैल्यू लिखी इसको पी मान लेंगे और ए में पी घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। और ब्याज आ जाएगा तो आपको फार्मूला हमने बता रखा है, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। इसको अप्लाई कर देंगे और आपका जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, ये इस टाइप में हमने पढ़ा कि यहाँ पर मिश्र धन की तुलना मूलधन से होती है। और ठीक ऐसा ही एक प्रश्न आता है जिसमें साधारण ब्याज की तुलना जो है प्रिंसिपल से हो जाती है। साधारण ब्याज की तुलना किससे हो जाती है? प्रिंसिपल से हो जाती है। तो देखिए टाइप नंबर 5 है हमारा, टाइप नंबर 5 है हमारा। और टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 5 है कि जब ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाए? A/B गुना हो जाए। जब ब्याज है मूलधन का कितना हो जाए? A/B गुना हो जाए। तो देखते हैं अगर ब्याज जो है, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। कह रहे कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए किससे? साधारण ब्याज पर उधार दिया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मतलब SI की बात हुई है। किससे? साधारण ब्याज की SI से बात हुई है। तो SI साधारण ब्याज की बात मूलधन से हुई, तो SI बराबर क्या हो गया? मूलधन का, मूलधन को कहाँ से लिखते हैं? P से। मूलधन का कितना? 3/5 गुना हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए SI ऊपर रहेगा और ये P को आप अपान में ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3/5। तो आप देखिए सीधा सीधा आप समझिए, यहाँ पर SI के स्थान पर कितना है? 3। पिछले क्वेश्चंस में, पिछले टाइप में क्या था? जो यहाँ पर अमाउंट होता था, वैसे भी आप समझिए 3 जो है SI के स्थान पर आ रहा है और P प्रिंसिपल कितना? 5। तो देखिए सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए। SI बराबर जो होता है हमारा क्या होता है? PRT/100। तो SI कितना है हमारा? 3 बराबर P कितना है? 5। R कितना है? नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। इंटू T, ऐसा कितने वर्षों में हुआ? 3 और बटे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10 और 0। तो देखिए 20 × 20 बराबर R, मतलब क्या? R बराबर 20%। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी आ गई? 20% आ गई। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज की तुलना हम पढ़ रहे हैं मूलधन से। इसी क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का, देखिए फिर से साधारण ब्याज की तुलना हुई, एसआई को दिया गया है कि वो प्रिंसिपल का कितना है, 3/8 है। कितना है, 3/8 है। जो एसआई है प्रिंसिपल का कितना है, 3/8 है। तो 3/8 है, तो देखिए एसआई को आप ऊपर लिख लीजिए और अपान में किसको, पी को, तो बराबर कितना, 3/8। एकदम क्लियर फ्रेंड्स। देखिए एसआई के स्थान पर 3 है और प्रिंसिपल की जगह 8 है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो रहा है, PRT/100। पी कितना है, 8। आर ज्ञात करना है। टी देखिए 6 सही 1/4, तो 6 होल 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 25/4। तो समय जो है कितना, 25/4 और बट्टे कितना होता है, 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए 25 से फ्रेंड से कट जाएगा 25 चौके 100 और 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूने 8 और 2 से जो है 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6, कितना हो गया, 6%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आई है कितनी आ गई, 6%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, निश्चित रूप से ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25। इस बार भी साधारण ब्याज की बात हुई है, एसआई की कंपैरिजन हुई है किससे, प्रिंसिपल से, और जो एसआई हो प्रिंसिपल का 16/25 हो जाता है। तो देखिए एसआई को आप ऊपर लिख लीजिए और प्रिंसिपल को अपान में ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 16/25। तो क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर एसआई के स्थान पर कितना, 16 और प्रिंसिपल के स्थान पर कितना है, 25। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फिर से बता देते हैं, PRT/100। SI इक्वल टू PRT/100। तो SI कितना है, 16 इक्वल टू P के स्थान पे कितना है, 25 इंटू R के स्थान पर कितना है ज्ञात करना है, इंटू T के स्थान पर, देखिए T के स्थान पे क्या है, तो T नहीं दिया गया, देखते हैं क्या था। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो, मतलब ब्याज की प्रतिशत दर और समय एक समान हो तो ब्याज की दर, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दर को R मानते हैं तो समय भी R हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को उन्होंने कहा है कि इक्वल है। तो अगर समय को N हम मानते हैं या T मानते हैं तो दर भी T हो जाती है, दोनों इक्वल कही गई हैं। तो अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौके 100। तो R बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 16 चौके 64। तो R इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 8%। आर आ गया कितना, 8%। फ्रेंड्स अगर इस प्रश्न में ये पूछा जाता तो समय बताइए, तो समय भी 8 हो जाता, बस केवल प्रतिशत के स्थान पर क्या दर। अगर यहाँ पर समय आपसे पूछा जाए तो समय भी 8 होगा, बस प्रतिशत के स्थान पर आप क्या जवाब दोगे, वर्ष, क्योंकि उन्होंने कहा है प्रश्न में यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो तो ब्याज की दर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हमारा जवाब हो गया, ऑप्शन बी 8%। और अगर समय पूछा गया होता तो समय कितना आंसर दे देते हैं, 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक 5 भी कंप्लीट हो जाता है, टाइप 5 भी कंप्लीट हो जाता है एसआई का। तो फ्रेंड्स ये एसआई टॉपिक हमारा चल रहा है, ये आपको अच्छे से आ सके इसलिए आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें और क्रम से हमारे वीडियोस पर बने रहें, हमारी क्लासेस लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।